जी बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ किन्नौर। सुन रहे हैं आप शो जूले किन्नौर आरजे विपिन के साथ। और आज के शो में कई सारी खास बातें हम करने वाले हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस धरती पर जिसे देवभूमि कहा जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। वो जगह जहां की ठंडी हवाएं, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, बहती नदियां और हरियाली से ढकी वादियां हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती भी है। मनाली की वादियां हो या फिर शिमला की रौनक, धर्मशाला की आध्यात्मिक ऊर्जा, कसौल की कैफे कल्चर, ये सभी चीजें हर किसी को अपनी तरफ काफी ही ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। हिमाचल हर कोने में कुछ नया, कुछ अनोखा समेटे हुए है। लेकिन इन जगहों की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब कोई हमें उनकी कहानियां सुनाता है। और यही काम करते हैं हमारे आज के खास मेहमान, जो न सिर्फ एक अनुभवी टूरिस्ट गाइड हैं, बल्कि खुद हिमाचल प्रदेश के निवासी भी हैं। इन्होंने ना जाने कितने सैलानियों को हिमाचल की असली आत्मा से मिलवाया। सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, खान पान, लोक कथाएं और त्योहार तक का परिचय दिया है। तो चलिए आज हिमाचल की इन बर्फीली वादियों के बीच इस हसीन मौसम में मिलते हैं एक ऐसे खास शख्स से, जो न सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमारे सफर में रंग भी भरते हैं। स्वागत करते हैं उर्गेन देवा का। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे शो में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमें अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। आप कहां से हैं और कब से गाइड का काम कर रहे हैं? सर, मैं हूँ किन्नौर से, हिमाचल प्रदेश, और लिपा गांव से। एंड मैं ये गाइड का काम करता हूँ, पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर ये स्पीति और किन्नौर को ही एक्सप्लोर करता हूँ। ओके, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि टूरिस्ट के साथ कई बार हमारे कई सारे तरह के अनुभव बनते हैं, तो अपना एक सबसे मजेदार या फिर अनोखा अनुभव हमारे साथ शेयर करें। सर, टूरिस्ट के साथ काम करते सबसे ज़्यादा यही रहता है कि अगर वो टूरिस्ट जो है हमारे हिसाब से करें चीज़ें, कि हाँ हम उन्हें गाइड कराते तो इंस्ट्रक्शन देते तो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, तो तब मज़ेदार रहता है उनके साथ काम करना। अगर फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं, लाइक रेबल टाइप, बागी ऑपोजिट करते हैं, फिर उनके साथ मज़ा नहीं आता काम करने से। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो टूरिस्ट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आज के समय पर मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे टूरिस्ट सोशल मीडिया पर ही रील देखते हैं और उसके बाद उस पॉइंट में जाने का प्लान भी करते हैं। क्योंकि कई बार हम रील्स के थ्रू ही ऐसी जगहों को देख पाते हैं जो हमने अपनी कभी इमेजिनेशन में सोचा भी ना हो। तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए हैं? सर, टूरिज्म में तो अपने यहाँ की बात करूँ तो सर, जैसे पहले तो हमारे इतना बूम नहीं था। हाल ही पिछले 2017-18 के बाद से स्पीति इस तरीके से बूम हुआ है कि पूछो मत। लाइक अभी सब लद्दाख छोड़ के सब स्पीति घुस रहे हैं। तो यही है हमारे तरफ, तो चेंजेस यही है कि अभी मतलब ऐसे बहुत ज्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कोविड की, जो कि इंडिया के साथ साथ हर एक कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इसने इफेक्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से आपके काम पर कभी असर पड़ा? सर, वही है, 2020 में तो सबको ही दिक्कत पड़ी है। उस टाइम तो कोई किसी के पास कुछ काम नहीं था, ना टूरिस्ट आ सकते थे ना जा सकते थे। 20 को छोड़ के उसके बाद से तो सब कुछ सर नॉर्मल ही है। अगर 20 की भी बात करें तो हमने लोकल में तो हमने आपस में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स वगैरह वो सब करे हैं वहीं पे। ओके, इसी के साथ अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो कई सारे ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जो आज तक मुझे लगता है कि अनरिवील हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उनकी इवन आज तक मुझे लगता है कि रील ज़्यादा नहीं पहुंच पाई होंगी। तो हमें ज़रा बताएं कि आखिर हिमाचल प्रदेश के ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आज तक शायद ही किसी ने सुने हो। सर, हिमाचल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड और अनरिवील्ड किन्नौर है सर। किन्नौर में सिर्फ आप किसी भी टूरिस्ट से पूछ लेते हो आप, तो उनको सिर्फ 3 पॉइंट पता है: संगला, छितकुल और नाकू और कल्पा। 3-4 चीजें, इनके अलावा उनको कुछ नहीं पता है किन्नौर में और भी जगह है। अब धीरे धीरे चलो ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, पर मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड किन्नौर ही है मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ देखिए, काफ़ी सारी बातें आज के शो में आपने हमारे साथ की है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एज अ टूरिस्ट गाइड वर्क कर रहे हैं, आपने कई सारी जगहों को घूमा है आज तक, काफ़ी सारे नए नए एक्सपीरियंस रहे होंगे। लेकिन अगर बात की जाए एक इंसान की, तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास घूमने के लिए टाइम नहीं होता। कई बार कई सारे लोगों को घूमने का इवन शौक भी नहीं होता, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? घूमना फिरना जो पसंद नहीं करते हैं सर, उनको तो सबसे पहले यहाँ की जितने भी वीडियोस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं या फिर वो चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, ताकि उनका भी मन करे आने का। जी, खैर वही है सर, जैसे अब ठीक है, सोशल मीडिया बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत सी चीज़ें दिखती है हमें, हम भी यूज़ करते हैं, पता चलता है कि हमें भी खुद चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चलती है सोशल मीडिया की तरफ से। जी, तो वही चीज़ है, उन तक अगर हमारी अनएक्सप्लोर्ड जगह पहुंचे तो वो शायद
उनके मन में भी ऐसा आएगा कि हाँ हम भी इस जगह पे जाएं अब, या फिर मज़े करें। थैंक यू उर्गेन जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने अपना वक्त निकाला और हिमाचल को एक नए नज़रिए से देखने का हमें मौका दिया। आपकी बातें सुनकर यकीन मानिए मेरा भी ऐसा मन हो रहा है कि अब मैं बैग उठाऊं और सीधा किसी ट्रैक पर निकल जाऊं। उम्मीद करता हूं हमारे सारे लिसनर्स को आज का इस सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी हिमाचल आए तो यकीन मानिए सिर्फ जगहों को नहीं, यहाँ के लोगों से भी मिलिए, क्योंकि असली कहानियां वहीं छुपी होती है। तो बिल्कुल एक बार फिर से मुलाकात होगी काफ़ी ही जल्दी, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ किन्नौर 88.4 FM पर।